ओ कासिम जलाली साहब, जी जी। नो डाउट, आई एम वेरी लकी, खुशकिस्मती है मेरी कि मुझे टेलीविज़न पे जो है जलाली साहब ने पहले प्ले में मुझे कास्ट किया और मुझे टीवी पे मुतारिफ़ कराया था इम्तियाज़ ताज साहब ने। इम्तियाज़ ताज बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे। खान आसिफ उसके राइटर थे और पहला प्ले था और पहला प्ले ही बासित साहब वो सुपर हिट हो गया। उन दिनों वो बाबरी मस्जिद का केस चल रहा था, जी जी। तो उस पर बनाया था मोहम्मद बिन कासिम। अब तो कॉस्ट्यूम प्ले नहीं बनते पाकिस्तान में। उसके बाद जलाली साहब की पहली सीरियल की थी मैंने, ज़हीरुद्दीन बाबर। जी जी, मैं वो भी टीवी की थी जी। असलम शेख साहब, आपने पहली सीरीज फातिमा सरैया बजिया की, ज़हीरुद्दीन बाबर की, और बहुत कामयाब सीरीज़ रही। वो आप बताएंगे उसमें कैसे तजुर्बात रहे, आपको क्या क्या सीखने को मिला? वहीं से तो सीखा। जी जी, असल तो सीखा वहीं से कि जहाँ बड़े बड़े स्टार्स साथ थे, कासिम जलाली थे, फातिमा सरैया बजिया थी, सीरियल थी, उसमें मैंने ज़हीरुद्दीन बाबर के मामू केचा खान का रोल किया था। अच्छा अच्छा। और वो भी कॉस्ट्यूम प्ले था, बड़ी सीरियल थी। असलम शेख साहब, आपने जब टीवी पे कदम रखा तो किन सीनियर फनकारों ने आपका ताउन किया, आपकी हिम्मत अफजाई की? बहुत सारे ताउन भी करते हैं, इसलाह भी करते हैं और हिम्मत अफजाई भी करते हैं, तो ऐसे कौन से फनकार हैं जो आप देखिए जी, समझते हैं कि ये लोग वो लोग हैं जो टेलीविज़न पे जब मैं गया हूँ तो मुझे टीवी पे मुतारिफ़ तो इम्तियाज़ ताज साहब ने करवाया था, लेकिन वहाँ मेरी मुलाकात हुई असलम लाटर साहब से। असलम लाटर साहब, मेरे मौसिन, अल्लाह उनको वरी के रहमत बहुत अच्छा नाम। हाँ, और एक शख्सियत और तनवीर जमाल, अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत, अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत करे। बहुत ही प्यारे आदमी थे। तो ये वो लोग थे जिन्होंने मुझे अपना छोटा भाई और बेटे की तरह मुझे सपोर्ट किया। बिल्कुल ऐसे ही, नहीं तो पाकिस्तान टेलीविज़न के में आपका दाखिल होना, काम करना बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। असलम शेख साहब, आपने हज़ारों ड्रामे किए, लेकिन कोई ऐसा ड्रामा जो आपको आज तक याद हो कि भाई ये ड्रामा क्या बात है, ऐसा फिर मैं करूं? हाँ, ऐसे अब एक नहीं है, बहुत सारे ड्रामे हैं जिसमें पाकिस्तान टेलीविज़न का मार्का आला ड्रामा था शाम से पहले। लेकिन वही बात बासित साहब के, अब वो एज नहीं रही, वो हीरोइज़्म नहीं रहा। जी जी हाँ, कि आपने सवाल ऐसा कर दिया कि मैं अब दोबारा करूं, तो अब दोबारा तो मैं स्कूल कॉलेज वाले कैरेक्टर नहीं कर सकता। हाँ, नहीं कर सकता, वो तो एज निकल गई मेरी। जी जी बिल्कुल, जो मैं करता था और जो किया आपने बहुत अच्छा किया माशाल्लाह, लोगों ने पसंद किया। जी जी, अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग मिले थे मुझे, अच्छा रहा। तो असलम शेख साहब, आपने पाकिस्तान के दीगर शहरों में और बाहर ममालिक में, मलेशिया, सिंगापुर, दुबई, अबू धाबी, अमेरिका, बहुत सारे ममालिक में शूट किया और ड्रामों के हवाले से बाहर जाना हुआ। आप ये बताइए सबसे ज़्यादा मज़ा कहाँ पर आया और क्या तजुर्बा रहा? देखिए जी, शूटिंग के लिए तो मज़ा जो है ना, वो इसमें कोई शक नहीं है। मुझे मलेशिया में बहुत मज़ा आया। मलेशिया कोलालमपुर में मैंने बहुत एंजॉय किया। तो और उसके अलावा जब मैं स्टेज ड्रामा करने के लिए गया था तो वो बासित साहब अमेरिका के अंदर मुझे अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत लोगों ने पसंद भी किया, काम भी आपका अच्छा हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और दुबई तो सेकंड होम है, मेरे फादर होते थे, भाई भाभी अम्मी सब दुबई वगैरह में ही होते थे। अच्छा, आपको ये भी बड़ा फ़र्क लगा होगा कि वहाँ के स्टेज और पाकिस्तान के स्टेज और हॉल, बड़ी खुशी हुई होगी देखकर? जी, सबसे बड़ी चीज़, फ़र्क नज़र आया। देखिए सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, स्टेज जो है ना, पाकिस्तान का स्टेज वो मुख्तलिफ नौइयत का है। एक पाकिस्तान का स्टेज है लच्छरपन का, हाँ, स्टैंड अप कॉमेडी लच्छरपन, क्या बात, ठीक है ना। एक है पाकिस्तान का सीरियस प्ले ड्रामा करना, क्या बात। जैसे कि मैंने बजिया, फातिमा सरैया बजिया का स्टेज प्ले किया था, काट की गुड़िया। हाँ, ये बहुत ठीक है ना, काट की गुड़िया एक मशहूर ड्रामा है। हाँ, मशहूर। इसी तरीके से अमेरिका में जो मैंने काम किया तो उसमें पाकिस्तान के चीदा आर्टिस्टों को कास्ट करवाया। उसके अंदर फुरकान हैदर डायरेक्टर थे, जी जी, जो मोइन अख्तर उमर शरीफ के डायरेक्टर थे। क्या बात। तो ये मेरी खुशनसीबी है कि फुरकान हैदर ने अमेरिका में जो सीक्वल किए, 2 ड्रामे किए उन्होंने, दूल्हा ऑनलाइन पार्ट 1, दूल्हा ऑनलाइन पार्ट 2, और दोनों में हीरो मुझे कास्ट किया। और उनका आखिरी प्ले 1 हफ्ता पहले वो सुपर हिट ड्रामा देके अल्लाह को प्यारे हो गए। क्या बात। ये फुरकान भाई का क्रेडिट था। वाह वाह वाह। और फुरकान भाई ने कोई 200 से 250 कोई प्ले किए उन्होंने माशाल्लाह। लेकिन फ़र्क की आपने जो बात की कि फ़र्क,
बहुत फ़र्क है सर, एजुकेशन का फ़र्क है। वाह वाह वाह, अमेरिका में यही अहमियत है। अहमियत यही है कि अमेरिका में वहाँ ये लैंग्वेज नहीं बोली जाती। तेरे को मैं बोल रहा हूँ, पहले मैंने कहा था इधर आ जाइयो, निकल लियो, तू आ जाइयो, चल भाई चल निकल ले, पतली गली से कट ले। ये कॉमेडी नहीं है। हाँ ये कोई कॉमेडी नहीं है। जी जी हाँ, बिल्कुल सही है। ये कॉमेडी क्या है? ये हाँ। तो तुम्हारे घर की लैंग्वेज है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। देखो असल क्या होता है, एक फ़न होता है, आदमी को मुंह से आवाज़ निकालने का फ़न आता है, क्या और उस आवाज़ मुख्तलिफ लोगों की मिमिक्री कर लेता है वो, और उस फ़न के ज़रिए वो पूरी दुनिया में तो ट्रैवल कर लेता है। जी जी जी। मगर जो उसके घर की अगर तरबियत है वो तो उस आवाज़ से चेंज नहीं होगी ना। मेरी बारीकी को समझिएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। पीछे से अगर वो तेली भड़भूंजा है, हाँ। और ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी उसके अंदर टैलेंट है, हाँ कि जी वो मिमिक्री आवाज़ हर आर्टिस्ट को या किसी पॉलिटिशियन को देख के उसकी आवाज़ निकाल लेता है, मगर उसका लाइफ स्टाइल, उसका तरीका जो है वो कुछ और ही है। हाँ, वो एग्जैक्ट पेश नहीं कर रहा है वो। असल अच्छा ये है। असलम भाई, ये बताइए कि पीटीवी का दौर आपने बहुत अच्छा देखा, काम भी वहाँ से स्टार्ट लिया, और प्राइवेट चैनल और पीटीवी के दौर में क्या फ़र्क देखते हैं आप? बहुत बड़ा फ़र्क है जी, ये ज़रूर पीटीवी के दौर के ये अंदर। हमारे नाज़रीन को ज़रूर बताइए। जी जी, मैं नाज़रीन को बताऊंगा। पीटीवी के दौर के अंदर प्रोड्यूसर फ़िरौन होता था। जी जी। अल्लाह माफ़ करे, वो अपने आप को खुदा समझता था। ओ, पीटीवी का पास नहीं बन यानी उनके सकता था। प्रोड्यूसरों का रवैया है सर प्रोड्यूसर का रवैया, अल्लाह माफ़ करे, अलमान, अल हफीज़, फ़िरौन, नमरूद, शद्दाद, ये थे ये प्रोड्यूसर। सही अंदाज नहीं बात करने का। बात करने का नहीं, पता नहीं उनकी तरबियत क्या थी कि वो शायद कि वो नाकाम एक्टर थे। अच्छा अच्छा। वो एक्टर नहीं बन सके और कोई एक्टर बन जाता था। हाँ मैं आपको आज हकीकत बता रहा हूँ, पाकिस्तान टेलीविज़न का एक तो पास नहीं बन पाता था, और अगर पास बन जाए, आप अंदर जाओगे और दरवाज़ा खोल के आपने कहा अस्सलाम वालेकुम, तो एक डर्टी लुक आती थी। जी फरमाइए, किससे मिलना है, चलें जाएं भागें। वाह, अरे कैसे कैसे आदमी लोगों वहीं को डिग्रेड हो जाता। सर ठीक है, वो जलील करते थे प्रोड्यूसर। तुम्हारी शक्ल है, आईने में शक्ल देखिए, तुम हीरो बनोगे, इस तरह की बातें करते थे। क्या बात, बहुत मुश्किल वक्त में आपने अपने आप को आगे लाए। सर मैंने कहा अपने ना, काम से आगे लाए। अब आ गया सोशल मीडिया। 2025, 26, 27, 28 में तो हर चीज़ खुल जाएगी। पहले तो लोग इनके बारे में बात करते हुए डरते थे जी जी हाँ, बिल्कुल है। कि नहीं जी कास्ट नहीं करेंगे। रिज़्क़ का वादा अल्लाह ने दिया, इज़्ज़त का वादा अल्लाह ने दिया, शोहरत का वादा अल्लाह ने दिया है। क्या बात। मैं आज मेरे ख्याल से कोई ऐसे नहीं बताएगा कि बड़े बड़े जो आज के स्टार हैं, इनको इन डायरेक्टरों ने टीवी के प्रेमिस से धक्के दे के निकाला है। उमर शरीफ जैसे को टीवी पे चांस नहीं मिला, और उमर शरीफ ने इनके मुंह के ऊपर थप्पड़ मारा इन सबके कि देखो मैं कितना बड़ा स्टार हूँ। बहुत सही बात। असलम भाई, ये बताइए कि आपका कोई ऐसा किरदार जो नाज़रीन ने बहुत पसंद किया हो और वो आज तक आपको याद है कि यार मैंने क्या काम किया? देखें बासित भाई, मैं बताऊँ, कोई एक किरदार होता है ना, उस पर उसकी एक पहचान होती है। मैंने अपने ही किरदारों को ब्रेक किया है। मेरे बहुत सारे किरदार थे। पाकिस्तान की पहली जाल कामी, मैंने उसको ब्रेक कर दिया। मेरा आ गया शहरोज़ अजायब खाने का, बहुत खूब। ठीक है ना। फिर साहिबान का करैक्टर आ गया। सही है। फिर शाम से पहले का शहबाज खान आ गया। क्या बात। तो मैंने अपने ही कैरेक्टर, जैसे मैं आप खुल के बात बताऊं, हमारे यहाँ पाकिस्तान में कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं, जैसे शकील साहब, अल्लाह गरी के रहमत करे, अंकल उर्फ़ी के नाम से ही मशहूर थे वो, ठीक है ना, अंकल उर्फ़ी। हाँ, जमशेद अंसारी चक्कू है मेरे पास, वो उसी से नाम से मशहूर थे। जी। बहरोज़ भाई हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन कबाचा के नाम से ही मशहूर हैं वो। बिल्कुल सही। बहरोज़ भाई ने, जमशेद भाई ने, शकील भाई ने मार्का आला काम किए होंगे, बहुत काम किए, ठीक है, मार्का आला, लेकिन वो एक पहचान उनकी कबाचा, डॉक्टर हसनात, हाँ, एंड अंकल उर्फ़ी, ये उनकी पहचान बन गई। बिल्कुल ऐसे ही। मैंने अपनी एक ख़ास कोई पहचान नहीं बनने दी। मशहूर हुआ हाँ, कि जी मैं शहरोज़ के नाम से और हुआ। काम सब किया। सब काम किया, वाह वाह। स्टेज, रेडियो, क्या टेलीविज़न, फिल्म, बहुत खूब। कमर्शियल, सब काम किया। बेसिकली बात यह है कि मुझे अच्छे लोग मिले, अच्छे राइटर मिले, अच्छा काम किया। सवाल आपका था कि पीटीवी और आज के दौर के अंदर फ़र्क, बहुत बड़ा फ़र्क है। आज के दौर के अंदर खुला ग्राउंड है और
खुला काम है क्या कि जी कहें? आइए कीजिए, डायरेक्टर कहता है खुल के कीजिए, आपके अंदर कितना टैलेंट है, उसके बावजूद बोले कि यार हमें चांस नहीं मिलता, तो आप, मैं एक जुमला कहूँगा, आप नालायक हैं, आप नालायक हैं। हाँ, जो काम अच्छा करता है उसको किसी ना किसी तरह अल्लाह पाक मौका, सर जो काम अच्छा करता है उसको सिफारिश की ज़रूरत नहीं होती, हाँ वो काम मिल ही जाता है। ये नालायक लोग हैं जिन्होंने 20-20, 30-30 साल लगा दिए, 35-35 साल लगा दिए, फनकार नहीं बन सके। ये फनकार नहीं बन सके सर, ये नालायक लोग हैं। अच्छा असलम शेख साहब, ये बताइए कि फिल्म इंडस्ट्री में आपने ज़्यादा काम नहीं किया और नहीं करने की क्या वजह हो सकती? फिल्म इंडस्ट्री में उस वक्त मैंने कदम रखा जब फिल्म इंडस्ट्री का जवाल हो चुका था। अच्छा 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 फिल्म इंडस्ट्री ख़त्म हो चुकी थी, अच्छा अच्छा। बिल्कुल ही एंड हो चुकी थी, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर वहाँ पे भी एजुकेशन का अमल दखल था, तालीमी याफ्ता लोग नहीं थे, फिल्म इंडस्ट्री ख़त्म हो चुकी थी, सिनेमा ख़त्म हो चुके थे, पड़ोसी मुल्क की फ़िल्में जो हैं वो हमारे यहाँ लागू कर दी गई थी, क्योंकि 2000 में तो मैंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा है। बिल्कुल, नो पैसा नो प्रॉब्लम मेरी पहली फिल्म थी। हाँ, उस वक्त जवाल पजीर का 2000 में तो सब कुछ ख़त्म हो चुका जी था। जी हाँ, ऐसे ही। उसके बावजूद मुझे फिल्में ऑफ़र थी, लेकिन मैंने फिल्में नहीं की। उसके कुछ 10 साल के बाद मैंने भाई लोग की थी और सल्तनत, और वो भी खातिर खां मतलब बिज़नेस नहीं कर सकी, लोगों में पजीराई नहीं कर सके। लेकिन हाँ, एक्टर इन लॉ जो है वो थी, बाजी थी, सुपरस्टार थी, ये फिल्में जो हैं ये कुछ। लेकिन मैं यहाँ कहूँगा कि अभी तक पाकिस्तान में जो फिल्म इंडस्ट्री चल रही है, इसमें हुमायूं सईद और नदीम बेग का बहुत बड़ा हाथ है, डायरेक्टर नदीम बहुत बेग, बहुत अहम, बहुत बड़ा हाथ है। बहुत अहम बात की आपने। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। इनको देखकर दूसरे प्रोड्यूसर और डायरेक्टरों ने फिल्में बनाई, जैसे कि यासिर नवाज, हाँ। हसन जिया, उन्होंने हिम्मत की। हाँ। नबील कुरैशी, जी जी हाँ। मतलब इन्होंने फिल्में, वजाहत हुसैन, जी जी ऐसे इन लोगों ने फिल्में बनाई। एक्चुअली इसकी एक साइंस है, फिल्म की एक साइंस है, एक तरीक़ेकार है कि फ़िल्म को किस तरह से बनाया जाए बिल्कुल। और किस तरह एग्जीक्यूट किया जाए। ठीक है। ये तरीक़ेकार हुमायूं सईद और उनकी टीम को बहुत अच्छी तरीके से आता है कि वो भाई वो ड्रामा मेरे पास तुमों को सिनेमा में ले गए, क्या हुआ, इससे बढ़ के और क्या चाहिए। क्या असल शेख साहब ये बताइए कि आपने रेडियो किया, मॉडलिंग की, टीवी किया, जी हाँ। फिल्म किया, यानी इतना सारा काम किया आपने। नाज़रीन को बताइएगा सबसे ज़्यादा आपको मज़ा कहाँ पर आया, क्या आपको दिल को तसल्ली कहाँ हुई कि मैं यार ये बेहतर किया मैंने? देखिए जी, स्टेज का एक अलग चार्म है, रेडियो का एक अलग चार्म है, टीवी और फिल्म जो है वो रिकॉर्ड होके जाता है। बासित साहब, रिकॉर्ड होगा, एडिट होगा, मिक्सिंग, कंपाइलिंग, सीक्वेंस होगा, उसके बाद जाके वो ऑन एयर जाएगा, फिर आपको रिस्पांस मिलेगा। दो मीडियम रह जाते हैं आपके, एक स्टेज और एक रेडियो, दो बड़े हैं और दोनों बड़े हैं। मैं जिसके अंदर आपकी उर्दू, मैं हाँ। आज आपको बताऊं, उर्दू का बड़ा अमल, आजकल उर्दू नापैद हो गई है। बिल्कुल, ऐसे ऐसे आर्टिस्ट हैं कि वो बोलते वक्त तलफ़ुज़ सही अदायगी नहीं। तलफ़ुज़ क्या है, उनको इस और उसका नहीं पता, इन और उनका नहीं पता। हाँ बड़े बड़े एंकरों को मैंने देखा, मुल्क को मुलक कहते हैं। हाँ हमारे यहाँ बड़ा बिल्कुल। आप अलमिया हो बताइए, गया है। ये तरबियत गाह थी रेडियो, और अच्छी बात की आपने, अच्छा। स्टेज और रेडियो। हाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें, आज मैं बता दूं, अभी ईद कुर्बान है, तो ईद कुर्बान गई है, तो ईद कुर्बान के ऊपर लोगों ने सब क्या कहते थे, तुम्हारा गाय कट गई, बकरा कट गया, यही कहते हैं, कट गया। भाई कटना कोई जुमला नहीं है, ज़िबा, बिल्कुल सही है। ज़बी अल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह, ज़िबा, हाँ, ज़िबा, क्या कट गया, क्या कट गया तो झटका है। ये आम दिनों में काट रहे हैं क्या? एक चीज़ और बता दूं, खाना रखा हुआ होता है, कचरा पड़ा हुआ होता है। वो कहते हैं आके खाना पड़ा हुआ है, खाना पड़ा हुआ, खाना खा लो, कचरा पड़ा हुआ होता है। क्या क्या बात की आपने, बहुत उम्दा। खाना रखा हुआ होता है, बहुत मतलब आजकल हमारे यहाँ उर्दू नापैद है। इसका अगर सामने आप बैठे तो मैं कहूँगा इसकी बात कर रहा हूँ, लोग कहते हैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैंने कहा उसकी कैसे, उस तो गैर हाजिर है, गैर हाजिर, उन गैर हाजिर है, इन हाजिर है। हमारे यहाँ उर्दू का बेड़ा गर्क कर दिया गया है। बस रो सकते हैं हम, अदब के मामले में रो सकते हैं। असलम भाई ये बताइए कि आपका सबसे बड़ा फ़ैन कौन है? मेरा सबसे बड़ा फ़ैन, मेरा सबसे बड़ा फ़ैन मेरी वालदा है।
क्या बात है, क्या बात है। मेरी माँ अगर मुझे सुभान सपोर्ट नहीं करती ना, सुभान अल्लाह, सुभान। मेरी माँ सबसे बड़ा फ़ैन है मेरा। क्या बात है, क्या कह रहे हैं। मेरी वालदा अगर मुझे सपोर्ट ना करती, वाह, मेरे वाह। अब्बा ने तो मुझे घर से निकाल दिया था कि किस काम में चले गए आप, हाँ 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 टीवी और फिल्म के किस काम में चले गए आप। हाँ हाँ। ये तो मेरी माँ की सपोर्ट थी। क्या कह और मेरी माँ मुझे सलामत रहे, मेरे हर सलामत ड्रामे रहे। देखती थी। वाह। अच्छा एक बात और बताऊं, मेरी माँ हाफिज़ अब्दुल जलील की बेटी है। हाफिज़ अब्दुल जलील कायद आज़म की मुस्लिम लीग के कारकुन राजस्थान में। क्या बात। हाजी हबीबुर रहमान का मैं पोता हूँ, वाह वाह। जो बिजनेसमैन थे। क्या कहने। ठीक है। बाबा ज़हीन शाह ताजी का मैं भतीजा हूँ, क्या बात है, जो गद्दी नशीन थे ताजुद्दीन औलिया के। क्या बात है, क्या कहने। ठीक है। सुभान अल्लाह। घर का माहौल ही कैसा वाह, था, वाह। अदबी माहौल था। जी जी। तो मेरी वालदा ने कहा कि अगर तुमने यही काम करना है, जी जी। चलो मैं सपोर्ट करूंगी। वाह वाह। क्या उन्होंने कहने। मुझे सपोर्ट किया, लेकिन उन्होंने एक चीज़ कहा था कि बेटा इंडिया का काम ना करना, इंडिया का काम। इंडिया की मुझे बड़ी ऑफर्स हुई। वाह वाह वाह। जतेंद्र साईं राज ने मुझे अपनी फिल्म के लिए मिशन परफॉर्मेंस के लिए ऑफ़र की, और बहुत सारे लोगों ने ऑफ़र की। मेरी माने का नहीं, मैं ज़िंदा हूँ जब तक तो मैं तुझे इंडिया का काम करने नहीं दूँगी। नाज़रीन, हमारी असलम शेख साहब से मारूफ अदाकार बातचीत जारी है। हमारे चैनल को, सुनहरे लोग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हाँ असलम शेख साहब, ये बताइए कि आपने अभी तक शादी नहीं की, इसकी कोई ख़ास वजह? मेरे शादी करने से आपको कोई फ़ायदा होगा ये बताएं। नहीं, एक फनकार जब नाज़रीन देखते हैं कि वो डिस्कस होता है शख्सियत के आपको मुताबिक। देखें, शरबत भी मिल रहा है, जूस भी मिल रहा है, माशाल्लाह। आपको चाय भी मिली हुई है, माशाल्लाह माशाल्लाह, सब कुछ मिला हुआ है ना? है बगैर बेगम के। नहीं, वैसे एक मालूमात के लिए मैंने पूछा। एक्चुअली यार मैं आपको साफ बात बताऊं, मैं दो हिस्सों में नहीं बंटना चाहता। मेरी ज़िंदगी मेरी माँ के लिए वक्फ है। मैं अपनी माँ के लिए अपने आप को वक्फ पूरा किया टाइम हुआ। देना चाहते मैं पूरा टाइम देता हूँ, माशाल्लाह। और अब्बा के इंतकाल के बाद मैंने पूरा टाइम दिया है। मैं नहीं चाहता कि मैं शादी करूं और उसके बाद मैं अम्मी को टाइम ना दे सकूं, और उसके बाद मैं अपने बीवी बच्चों में और ससुराल में ज़्यादा टाइम दूं, क्योंकि अम्मी के साथ साथ मैं शो बिज़नेस के लिए भी तो मुझे टाइम निकालना होता है। वाह वाह वाह, बहुत खूब। अब एक शो बिज़नेस भी तो मेरी वाइफ है, वाह, वो है, वालदा भी है, मैं फिर वालदा हैं। माशाल्लाह। असलम शेख साहब, ये बताइए कि पाकिस्तान में यूँ तो बहुत फ़नकारों के साथ आपने काम किया, लेकिन कौन से ऐसे फ़नकार हैं जिसके साथ आपकी ख्वाहिश है कि मुझे काम करने की ख्वाहिश है कि इनके साथ काम करो? बासित भाई, मैंने तकरीबन सबके साथ काम कर लिया, तकरीबन सबके साथ। और मेरी जो अभी तक ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, मैं उनका डाई हार्ट फ़ैन भी हूँ, और वो पाकिस्तान के बहुत बड़े स्टार हैं। क्या बात। और आज मैं ये पहली मर्तबा आपके साथ या आपके पॉडकास्ट में बता रहा हूँ, किसी को आज तक नहीं पता, ये मैं पहली मर्तबा बता रहा हूँ कि मेरी ख्वाहिश भी है और मैं उनका फ़ैन भी हूँ। वो है तौक़ीर नासिर। क्या बात है, क्या अच्छा नाम लिया आपने, तौक़ीर नासिर, मैं बहुत फ़ैन उम्दा, हूँ। बहुत उम्दा। और तौक़ीर भाई से मेरी अच्छी सलाम दुआ भी है, मुझे अपने भाइयों की तरह रखते हैं, लेकिन इत्तेफाक नहीं हुआ कभी कि मैं और तौक़ीर भाई आपस में साथ काम कर सकें। वो वक्त भी इंशाल्लाह आ जाए, अल्लाह करे। जब आप एक अच्छी नीयत है इंशाल्लाह। और आपने सारे फनकारों के साथ इसी तरह काम किया, बहुत अच्छी माशाल्लाह, तरीके से। कवि साहब के साथ, क्या क़याम बात है, सरदीन क्या साहब बात के है, साथ, एंड अपना तलत हुसैन के साथ, क्या बात है। शकील साहब के साथ, क्या बात। आबिद अली साहब, सबके साथ। असलम भाई, ये बताइए कि हुकूमत पाकिस्तान ने आपके काम को सराहते हुए अवार्ड का नवाजा, अवार्ड से सदाती अवार्ड है या और अवार्ड है, इतने सारे नवाजते रहते हैं, तमगा इम्तियाज़ है, तो आपके काम को सराहना चाहिए हुकूमती लेवल पे। अगर नहीं है तो मैं तो अपील करूंगा हुकूमत से कि ऐसे फ़नकार जो पाकिस्तान की, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में खिदमत कर रहे हैं फ़न के हवाले से। तकरीबन 35 साल से ऊपर हो गया मुझे काम करते बहुत बहुत ज़्यादा। आज तक मैं बताऊं, मैं कभी टेलीविज़न पे जाके मैंने किसी प्रोड्यूसर को अपना सलूट नहीं मारे कि मुझे काम दे दें। मैंने कभी प्राइवेट प्रोडक्शन के अंदर जाके सलूट नहीं मारा कि मुझे काम दे दें। क्या कहना। मेरे काम का अपना एक मेयार है, अगर आपने वो मेयार परचेज़ करना है, मुझे कॉल करते हैं, मुझे ले लेते हैं। मुझे नहीं मालूम कि तरीक़ेकार क्या है सदारती अवार्ड हासिल करने का, जबकि पिछले गवर्नर साहब, इस वक्त के गवर्नर साहब, इस वक्त के हमारे अहमद शाह साहब प्रेसिडेंट आर्ट्स काउंसिल और वज़ीर आला साहब, सभी से अच्छी सलाम दुआ है।
लेकिन मुझे तरीक़ेकार नहीं पता अच्छा, कि क्या इनको बताना पड़ेगा क्या मुझे इसके लिए फाइनलाइज कैसे होता है कि इसका तरीक़ेकार क्या है। जी जी। तो असल तो उनकी निगाह होनी चाहिए कि यार अब कौन रह गया, बिल्कुल सही। अवार्ड किसको मिलना चाहिए। मेरे बाद आने वालों को अवार्ड मिल गया, मेरे बाद जो आए आपके बाद मेरे बाद जो आए जूनियर, उनको दे दिया अवार्ड। किस बिना पे दिया मुझे नहीं पता, क्या था वो, किस वजह से दिया गया सदारती अवार्ड मुझे नहीं पता। तमगा उसने कारकर्दगी, ये बड़ी अहम बात है। यह तमगा इम्तियाज़। अच्छा, मेरे अंदर एक ना हसद है ना जेलसी है, जो मेरे नसीब में है वो मुझे मिलेगा। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि अगर मेरा हक है तो मेरे मरने के बाद अनाउंस ना करना। वाह वाह वाह, क्या बात। मेरी ज़िंदगी में कर देना। और वाकई के मैं चाहता हूँ कि वो अवार्ड अब मैं अपनी माँ को ला के दूँगा। देखो माँ, आपकी ख्वाहिश थी ना कि तुम्हारा बेटे ने जिस तरह काम किया। असलम शेख साहब, ये बताइए कि नाज़रीन ये देख रहे हैं कि कुछ ऐसे एक दो फनकार हैं और एक दो फनकार ऐसे हैं जिनको फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री 3-4 साल हुए हैं, उनको अवार्ड दे दिए गए। इसके पीछे क्या लॉबी हो सकती है, क्या है? शायद उनकी PR बहुत अच्छी होगी। अच्छा अच्छा, शायद उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे होंगे। मैंने कहा ना, मुझे तरीक़ेकार नहीं आता, उनको तरीक़ेकार पता होगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। उनको तरीक़ेकार पता होगा कि तरीक़ेकार है क्या, किस तरीके से अवार्ड मिलाया जाता है, सदारती अवार्ड किस तरह मिलता है, स्क्रूटनी क्या होती है। मैं CV देने के लिए तैयार हूँ कि जी मैंने कितने TV कमर्शियल किए हैं, कितने TV ड्रामे किए हैं, किस किस डायरेक्टर के साथ किया है, कितनी फिल्में की हैं, पाकिस्तान से बाहर कितना काम उनके किया। काम का सिलेक्शन होना चाहिए कि किसका काम क्या है। स्क्रूटनी है मेरे पास। जी जी। तो मेरी समझ में नहीं आता कि कौन है राइट वे, तरीका कौन है, कहाँ तक जाना है। नसीब में होगा बिल्कुल मिलेगा। हाँ, हर आर्टिस्ट की ख्वाहिश होती है कि उसके काम को सराहा जाए। और 35 साल हो गए और अब तो मिल जाना चाहिए, है ना, मिलना चाहिए अब। असलम जी को ये बताइए, हमारे मुल्क में इस्लाही ड्रामे बहुत कम हो गए हैं, अच्छा मैसेज जाने वाले ड्रामे नहीं हो रहे हैं और अच्छी स्टोरी सामने नहीं आ रही है। इसकी क्या वजह होती है? उसकी वजह सबसे बड़ी बात तालीम की है। कुछ डायरेक्टर तो ऐसे हैं जिनके पास तालीम ही नहीं है और डायरेक्टर बन गए, वो डायरेक्टर बने हुए और काम कर रहे हैं। कुछ राइटर ऐसे हैं जिनके पास एजुकेशन नहीं है, जो पढ़े लिखे हैं। कुछ नहीं, गोस्ट राइटर हैं कितने जो पढ़े लिखे हैं। गोस्ट क्यों कहा है मैंने कि उनको बेचारों को दे दिए जाते हैं 5,000 रुपये एक एपिसोड, और कितने ही के बड़े नाम चल रहे हैं और जी हमारा नाम है, और वो उनसे लिखवा के और आगे दे दिया जाता है। क्या बात, ऐसे भी हैं। क्या बात है। सिर्फ एक एक्टिंग है जो मैं अगर कर रहा हूं तो मेरी जगह कोई दूसरा नहीं कर सकता। वो तो काम बोलता है वो। ठीक है जी जी। अगर मैं नहीं हूं तो फिर वो कैरेक्टर ख़त्म। क्या ये नहीं है कि ये मेरा कैरेक्टर 4 सीन मैंने कर लिया और मैं अदनान सिद्दीकी को फ़ोन करूं, या अदनान मैं बड़ा बिजी हूं, अमेरिका जा रहा हूं, 4 सीन तू कर देना, आके फिर मैं ज्वाइन कर लूँगा। ऐसा नहीं है सर, वो मजबूरी नहीं होती तो वो भी हो जाता। हाँ, वो मजबूरी है कि जी वही है। एक तो डायरेक्टर, एक राइटर, एक कैमरामैन, ये बदल सकते हैं। एक ही प्ले को 4 डायरेक्टर डायरेक्ट कर सकते हैं, एक ही प्ले को 4 राइटर लिख सकते हैं, एक ही प्ले को 4 से 5 कैमरामैन, डायरेक्टर, फोटोग्राफर शूट कर सकते हैं। जी जी। एक्टर चेंज नहीं हो सकता। जी जी। तो हमारे यहाँ आपने कहा ना कि ये प्ले के हवाले से जो बात की आपने, जी, कि प्ले में हमारे यहाँ उस डायरेक्टर के घर में ही लैंग्वेज ही इस्तेमाल की जाती होगी। कहाँ जा रही है, वो सामान पड़ा हुआ है, वो रोटी पड़ी है ले ले, वो घर में रोटी पड़ी हुई देखता आ रहा है तो वो टीवी पे क्या सुधारेगा, और डायरेक्शन में कुछ सही नहीं वो होगा, डायरेक्टर में क्या सुधारेगा। अगर उसके घर का माहौल ये होगा कि रोटी रखी है, कचरा पड़ा है, जी जी, अम्मी उसने कहा था, इसने नहीं कहा था, अम्मी उन्होंने कहा था, अब्बू उन्हों से बात हो गई थी, भाई मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ये अगर माहौल होगा, जी जी, हाँ बिल्कुल, तो भाई प्ले भी ऐसे ही निकल के आएगा। बेहतरी की उम्मीद नहीं है। बेहतरी की, तो बेहतरी की उम्मीद कहाँ से आएगी। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊँ, आजकल डायरेक्टर से ही कहा जाता है कि जी टाइम पूरा करना है, एक दिन के अंदर सुबह 10 से रात 10 के अंदर आपने 16 सीन रिकॉर्ड करने। 16 सीन में क्वालिटी कहाँ से आएगी। वो तो जाहिर खींचेंगे जल्द, वो कहेगा छापो, हाँ वो कहेगा छापो। अच्छा असलम शेख भाई, ये बताइए कि हम आखिर में आपसे बहुत अहम सवाल करने जा रहे हैं। जी जी। कि जो हमारे टीवी और फिल्म में और स्टेज पे जो लोग आ रहे हैं, नए अदाकार, नए अदाकाराएँ, तो इनको क्या पैगाम देना चाहेंगे
कि पुख्तगी और अच्छा काम उसी वक्त सामने आएगा कि किन चीज़ों का ख्याल रखना है? नए आने वालों से सबसे पहले मेरी दरख्वास्त ये है कि आप तालीम हासिल करें और उठने बैठने के अदब और आदाब सीखें, जूनियर सीनियर का अदब सीखें, सीनियर की रिस्पेक्ट सीखें कि सीनियर की रिस्पेक्ट क्या होती है, उसके बाद काम को देखें। मैंने तो यहाँ तक सुना है, मेरे साथ तो खैर किसी ने नहीं किया, कि 2-2 3-3 ड्रामे किए हुए लड़का और लड़कियाँ जो हैं वो आपे से बाहर हो जाते हैं कि जी हम स्टार हैं। क्या हुआ? तो आने वालों के लिए मैं मशवरा क्या दूंगा? मैं कोई अकले कुल थोड़ी हूँ कि मैं मशवरा दूंगा, फिर भी एक लेकिन सर मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि आप अगर आ रहे हैं इस फील्ड में तो प्लीज़ यार, सबसे बड़ा अलमिया क्या हो गया, अब पर डे की कहानी है, कितने ही मेरे पास फ़ोन आते हैं कि हमें टीवी ड्रामे में काम दिला दें, हमारे घर के हालात अच्छे नहीं हैं। तो मैंने उनसे ये कहा कि मैंने कहा ये काम है, बाकायदा ये काम है। मुझे एक बात बताइए, मैं किसी से कहूँ कि जी मुझे हवाई जहाज़ उड़ाना है, वो कहेगा जहाज़ उड़ाने की तरबियत हासिल की है? नहीं, बस जहाज़ उड़ाना है। तो भाई तुम ड्रामे में तो क्या, तुम भी तो आए, बस ये कैमरा लगाओ और इसके आगे बस एक्टिंग करना शुरू कर दो? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एक्सप्रेशन, स्ट्रेसेस, बॉडी लैंग्वेज, फुटवर्क और स्टोरी का बैकग्राउंड का ख्याल रखना होता है। सर स्टोरी के अलावा मैंने इंसान के अपने बताया, मेरे पैर कैसे चलेंगे, वाह वाह, मेरी बॉडी कैसे हिलेगी, स्टेपिंग का बड़ा, मेरे जुमले की अदायगी कैसे होगी, बिल्कुल ऐसे ही, समझे, एक्सप्रेशन मेरे चेहरे के क्या होंगे, डायलॉग डिलीवरी मेरी क्या होगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वो कह रहे हैं कि जी हमें काम दिला दीजिए, हमें घर के हालात ख़राब हैं, हमें पर डे पे काम, पर डे के ऊपर काम हो रहा है जी। ये कोई वजह नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है। सर आर्टिस्ट एक तो गॉड गिफ्टेड होता है और उसके बाद उस पे सोने पे सुहागा जब होता है, जब वो ये काम सीखता है, ये काम है, इसको सीखा जाता है। बिल्कुल ऐसे। अभी मैं अमेरिका गया था तो रिचर्डसन यूनिवर्सिटी डैलस के अंदर बाकायदा मैंने वहाँ क्लासें ली हैं एडवांस एक्टिंग, एडवांस डायरेक्शन की। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। यहाँ तो लोग हंगामा मचा देते आके कि जी आई एम समथिंग, मैंने ये काम किया है, मैं ये करके आया हूँ। नहीं जी, मैंने अपनी निखार पैदा करने के लिए वहाँ पे चीज़ें देखी हैं, अपनी बेहतरी के लिए। तो असलम भाई बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, बहुत अच्छा लगा। मुझे तो हमेशा खुशी होती है, अच्छी बात हुई। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, स्टेज, टीवी के मारूफ अदाकार और मॉडल मोहतरम जनाब असलम शेख साहब। बहुत ही तफसीली, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। फिर अगली किसी शख्सियत के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। चाय ले लें।